चलिए दोस्तों, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था और अब इसी में हम कंटिन्यू करते हैं। कोशिश आपको यही करनी है कि मेरे से पहले आंसर देना है, ठीक है। अ कैश सेल ऑफ रुपीज 170 टू तुषार वॉज रिकॉर्डेड एज 710। तो पहले तो आप इसको यहीं पे पॉज करें, खुद से ट्राई करें, फिर कंटिन्यू करें, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको ये फॉलो करना है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो अब यहाँ पे पहली बात तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर समझा नहीं तो फिर आप सॉल्व उसको कर ही नहीं सकते हैं, मतलब गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। लेट्स सी। अ कैश सेल ऑफ रुपीज 172 तुषार वॉज रिकॉर्डेड एज 710। पहली गलती यहां पे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो लिख देते हैं तुषार टू सेल्स। बेटा पहली बात तो ये कैश सेल है, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? इसकी करेक्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ये आपकी करेक्ट एंट्री है। आई बात समझ में? तो ये कितना है? 170। अब हमने मगर क्या किया है, रिकॉर्डेड एज 710। बेटा इस बात पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि ये क्या लिखा है, ये रिकॉर्डेड लिखा है कि ये पोस्टेड लिखा है कि क्या लिखा है, मतलब बदल जाता है। रिकॉर्डेड का मतलब है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम हुआ है। पोस्टेड का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा, है ना। पोस्टेड का मतलब होता है कि केवल एक अकाउंट में गलत गया है, कौन से अकाउंट में वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप यहां पे देखिए, तो ये रिकॉर्डेड का मतलब है कि आपने जब रिकॉर्डिंग किया, रिकॉर्डिंग मतलब आप रिकॉर्डिंग या तो एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग करते हैं या तो एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग सब्सिडरी बुक्स करते हैं। तो दोनों में से कभी भी जब भी आपने कुछ भी किया, चाहे जर्नल एंट्रीज किया चाहे आपने सब्सिडरी बुक्स बनाया, तो वहां पे आपने अमाउंट कितना लिख दिया? 710। तो वहां से मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों में गलत हुआ है, केवल डेबिट या केवल क्रेडिट में गलत नहीं हुआ है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? नाउ लेट्स कम टू द रॉन्ग एंट्री। तो द रॉन्ग एंट्री इज, एंट्री में दिक्कत नहीं है, कहां दिक्कत है? अमाउंट में। तो ये हमने लिख दिया 710। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसको क्या करना है? रिवर्स करना है, ठीक है ना। सिंपल प्रोसेस याद है कि नहीं है? ये लो, ये मैंने इसको रिवर्स कर दिया, 710 710। अब इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो क्या ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 540 ज्यादा है, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट 540। सेल्स अकाउंट डेबिट है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, ज्यादा क्या है? डेबिट। कितना ज्यादा है? 540, तो सेल्स अकाउंट डेबिट 540। ये हो गई आपकी क्या? रेक्टिफिकेशन एंट्री। आई बात समझ में? तो ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। A credit sale of old furniture of 170 to बाबूलाल was credited to sale account। हाँ, अभी यहाँ देखिए, was recorded होता तो अलग बात थी, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? was credited to sale account। इसका क्या मतलब है, समझिए। सबसे पहले आप ये बताओ मेरे को कि करेक्ट एंट्री क्या होगी। अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑफ 170, तो हमारी जो एंट्री है वो होगी टू बाबूलाल है, तो हमारी एंट्री होगी बाबूलाल टू क्या बेच रहे हैं? फर्नीचर बेच रहे हैं। फर्नीचर या ओल्ड फर्नीचर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। तो बाबूलाल टू फर्नीचर कितना है? 170। सो दिस इज द करेक्ट एंट्री। मगर ज्ञान की कमी के चलते हमने फर्नीचर की बजाय क्या लिख दिया? सेल्स लिख दिया। वॉज क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट। इट शुड बी क्रेडिटेड टू विच अकाउंट? इट शुड बी क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। गेटिंग माय पॉइंट? गलती कहां पे हुई है? गलती फर्नीचर की बजाय सेल अकाउंट में जाने से हुई है। कैसे पता चलेगा? साफ साफ लिखा है ना, वॉज क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट। किसमें क्रेडिट होना था? अरे फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट होना था। कहां क्रेडिट हुआ? सेल अकाउंट में क्रेडिट हुआ। तो गलती जहां हुई है वो देखो आप, बाबूलाल टू सेल अकाउंट, दिस इज द मिस्टेक। अमाउंट में गलती नहीं है, कहां गलती है? अकाउंट में गलती है। अब क्या करें बोलो? अब इसको रिवर्स करते हैं, चलिए। तो एंट्री हो जाएगी सेल अकाउंट डेबिट टू बाबूलाल, ठीक है। 170 170, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले देखो कि चलो यहाँ पे बाबूलाल डेबिट है, यहाँ पे बाबूलाल क्रेडिट है।
एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस अकाउंट में गलती नहीं हुई है, जिस अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई है, वो अकाउंट आपका आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में अपीयर ही नहीं होगा। आई एम रिपीटिंग, जिस अकाउंट में गलती ही नहीं हुई है वो अकाउंट आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री में अपीयर होगा ही नहीं। ये बाबूलाल डेबिट होना था और हुआ भी डेबिट ही है, कुछ गलत नहीं हुआ है। यहां पे भी डेबिट है, यहां पे भी डेबिट है। 170 है, 170 है, मतलब बाबूलाल अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई है। गलती कहां हुई है? गलती हुई है फर्नीचर अकाउंट की जगह सेल अकाउंट चला गया, इनमें गलती हुई है। तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में बाबूलाल इज नॉट गोइंग टू अपीयर। वो देखो, बाबूलाल डेबिट है, बाबूलाल क्रेडिट है, काटना नहीं है। अच्छा, वैसे भी बता दूं, मैंने पहले भी बताया है कि ये जो आप करते हैं राइट रॉन्ग रिवर्स, ये आप फेयर में नहीं करते हैं, ये आपका रफ वर्क रहता है। आपको फेयर में केवल और केवल रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखनी रहती है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो यहां पे अब देखो बचा क्या, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो सेल्स टू फर्नीचर 170 170, सो दिस इज अवर रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, चलो, ₹100 पेड एज वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। 100 रुपए हमने वेजेस के लिए दिए बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, और वो हमने सैलरी अकाउंट में लिख दिया, है ना। तो अभी व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? सो द करेक्ट एंट्री इज, बता सकते हैं करेक्ट एंट्री क्या होगी? वेजेस दिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश and the amount is 100. So this is the correct entry. And what is the wrong entry? The wrong entry is, बोलो, wrong entry है salary account debited to cash, है ना। डेबिट कहाँ होना था? बिल्डिंग अकाउंट में। डेबिट कहाँ हो गया? सैलरी अकाउंट में। तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, रिकॉर्डेड एस लिखा हुआ है या डेबिटेड टू सम पर्टिकुलर अकाउंट, क्रेडिटेड टू सम पर्टिकुलर अकाउंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। तो किसके अकाउंट में डेबिट होना था? बिल्डिंग। बिल्डिंग के बजाय सैलरी, सैलरी। तो अब यहाँ पे अपन इसको रिवर्स कर लेते हैं। अमाउंट कितना है? अमाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो एंट्री हो जाएगी कैश टू सैलरी। कितना? 100 100। ठीक है, तो कैश अकाउंट में देख सकते हो, यहाँ पे भी देख लो आप, कैश अकाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं है। नहीं है तो कैश अकाउंट इज नॉट गोइंग टू अपीयर इन द रेक्टिफिकेशन एंट्री टू। तो यहाँ पे ये कैश अकाउंट कैंसिल, बचा क्या? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो अब हमारी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग टू सैलरी। कितना? 100। क्लियर है? 1600 सैलरी पेड वॉज डेबिटेड टू हीरा अकाउंट। अब देखो, ये बच्चों को मैंने देखा है समझ में नहीं आता कि पूछ क्या रहा है। सैलरी पेड वॉज डेबिटेड टू, कौन से अकाउंट में डेबिट होना चाहिए? वैसे सैलरी हमने दिया है सैलरी अकाउंट में, तो एंट्री होनी थी सैलरी टू कैश। ठीक है, कितना? 1600। मगर हमने किस अकाउंट में डेबिट कर दिया सैलरी के बजाय? हीरा। कौन सा एरर है, बता सकते हैं क्या? अरे ज्ञान की कमी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। कितना है? 1600, और ये 1600, है ना। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना, या फिर जिसको हम पैसे दे रहे हैं उसको डेबिट कर दो, जिससे ले रहे हैं क्रेडिट कर दो, है ना। तो आपने देखा, अरे हीरा को सैलरी दे रहे हैं, हीरा अकाउंट डेबिट नहीं। एक्सपेंसेस के लिए हम नाम नहीं लिखते हैं किसी का भी, राम श्याम घनश्याम किसी का नाम नहीं लिखेंगे जब हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, चाहे सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के पैसे दे रहे हैं, वहां पे हम व्यक्ति का नाम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो चलो इसको रिवर्स करते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलो? कैश अकाउंट डेबिटेड टू, क्या है? हीरा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे भी कैश अकाउंट में गलती नहीं हुई है, तो कैश अकाउंट इज नॉट गोइंग टू अपीयर इन द रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये ध्यान रखा करो, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको, अगर मान लो आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री कर दी और आप ये छोटी छोटी बातें जानते हो ना, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ हमने गलत रेक्टिफिकेशन किया है ना। अगर मान लो कि आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में कैश आ रहा है, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि यार कैश तो आना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी टू कैश है, यहाँ पे भी टू कैश है, कैश अकाउंट में तो गलती नहीं हुई है। राइट एंट्री में भी है और रॉन्ग एंट्री में भी है, तो कैश तो आएगा ही नहीं रेक्टिफिकेशन एंट्री में। ठीक है, तो देखो ये कैश अकाउंट, अमाउंट भी लिख दे रहा हूं मैं
तो ये कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट टू हीरा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू हीरा। ठीक है, आई बात समझ में, सिंपल है। गुड्स ऑफ ₹300 was sold to संता but its record was made in purchase book। आपने गुड्स बेचे, ठीक है, किसको, संता को, तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, हमारी एंट्री होनी चाहिए संता टू सेल्स, कितना, 300 रुपए, मगर हमने उसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया मतलब एज अ परचेज रिकॉर्ड कर दिया ना, पूरी की पूरी एंट्री गलत हो गई, तो हमारी रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, परचेजेस टू संता। परचेज बुक में लिखना या जर्नल एंट्री लिखना है ना, इट इज वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि वहां से भी अल्टीमेटली ऐसे ही होता है ना, पोस्टिंग ऐसे ही होती है, तो एक ही बात है, चाहे आप परचेज बुक में लिखते हैं चाहे आपने परचेज की जर्नल एंट्री लिखी, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो रेक्टिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे परचेज बुक वाली जो एंट्री है उसकी एंट्री पास कर दी हमने, परचेजेस टू संता। अब क्या करना है, इसको मैं रिवर्स करूंगा, समझ में आ रही बात, हाँ, तो सेल्स रिकॉर्ड करना था, हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया, परचेज, अब मैं इसको क्या करूंगा, रिवर्स, तो रिवर्स करते हैं, चलिए, संता टू परचेजेस, भी अच्छे से ध्यान देंगे, हाँ, 300 300, अच्छी गलती है ये। अब देखो इन दोनों को आप ऐड करके देखिए, और देखिए कि आप ऐड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। संता अकाउंट यहाँ पे डेबिट है और इधर भी डेबिट है, तो डेबिट डेबिट आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी संता अकाउंट डेबिट 600। टू सेल्स है कितना, 300। टू परचेजेस है कितना, 300, है ना, टू सेल्स टू परचेजेस, तो संता अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेजेस, दिस इज अवर रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, आई बात समझ में, purchases of goods from Billorani of ₹10 has been wrongly passed through sales book। तो मतलब परचेज किया मगर उसको एज अ सेल्स रिकॉर्ड कर दिया हमने, रिकॉर्डिंग में गलती हो रही है, रिकॉर्डिंग में डेबिट क्रेडिट दोनों में गलती होती है ना, तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होगी, परचेजेस टू बिलोरानी कितना, 10, एंड व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री इज बिलोरानी टू सेल, ठीक है, 10 10, है ना, पास थ्रू सेल्स बुक, सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया है हमने उसको गलत, तो क्या हो गया, मतलब इसकी एंट्री ही पूरी गलत हो गई, तो आपकी डेबिट क्रेडिट दोनों में चेंज आता है उसमें से। चलो इसको रिवर्स करते हैं अभी, सेल्स टू बिलोरानी कितना, 10, इन दोनों को चलिए जोड़ देते हैं हम यहाँ पे, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट दिख रहा है, सेल्स अकाउंट डेबिट दिख रहा है, तो दोनों को डेबिट ही करेंगे, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 10, सेल्स अकाउंट डेबिटेड 10 टू बिलोरानी क्रेडिट, यहाँ पे भी क्रेडिट तो हो जाता है, टू बिलोरानी कितना, 20। क्लियर है, गुड सोल्ड टू प्यारे फॉर 123 वॉज पास थ्रू द परचेज बुक, अगेन पास थ्रू द परचेज बुक मतलब परचेज बुक में लिख दिया, मतलब रिकॉर्ड ही गलत किया, समझ में आ रही बात, तो करेक्ट एंट्री बोलिए क्या होगी यहाँ पे, प्यारे टू सेल्स कितना, 123, and what is the wrong entry, wrong entry is purchases to प्यारे कितना, 123। ना उसको रिवर्स करते हैं, चलिए फटाफट, प्यारे टू परचेजेस 123, 123, प्यारे प्यारे को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, प्यारे 246 टू सेल्स 123 टू परचेजेस 123। अपने आप को एनालाइज भी करते चलिए कि कहाँ कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ने मतलब क्वेश्चन को समझने में गलती कर रहे हैं या कहाँ दिक्कत आ रही है। ₹277 रिसीव्ड फ्रॉम बल्लू बट वॉज क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑफ लल्लू। तो देखो पहले आप ये करेक्ट एंट्री एक बार लिख लिया करो हमेशा, करेक्ट एंट्री क्या है, कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, किससे मिल रहा है, बल्लू से मिल रहा है तो बल्लू अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ठीक है, कितना, 277। अब लिखा है वॉज क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑफ लल्लू, मतलब बल्लू के अकाउंट में क्रेडिट करना था ना, उसके बजाय हमने किसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, लल्लू के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो कभी नहीं भी समझ में आता है ना, तो फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट स्टेप जो है वो तो कम से कम लिख ही लो कि हाँ करेक्ट एंट्री लिखें,
तो शायद और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि अच्छा ये बोल रहा है ये बल्लू के अकाउंट में क्रेडिट होना था और ये लल्लू के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू लल्लू, कितना 277 ठीक है। तो अभी मेरे को बताओ कि क्या कैश अकाउंट में कोई रेक्टिफिकेशन होगा, नहीं होगा, कॉमन सेंस है, इधर डेबिट ही होना था और हुआ भी डेबिट ही है, तो कैश में कोई गलती हुई नहीं है। तो गलती कहाँ हुई है, इनमें हुई है, बल्लू लल्लू में गलती हुई है। तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में ये अकाउंट्स अपीयर होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रिवर्स करता हूँ, तो ये हो जाएगा लल्लू टू कैश, ठीक है, अमाउंट सेम है 277 तो कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैंसिल हो गया, लल्लू अकाउंट डेबिट टू बल्लू अकाउंट, तो एंट्री हो जाएगी लल्लू अकाउंट डेबिट टू बल्लू, कितना 277 ठीक है। 786 spent in extension of factory building was charged to repairs। ओहो, चलो अभी समझना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि इसका क्या मतलब है। देखो क्या है एक्सटेंशन का मतलब, क्या है यहाँ पे हमारे पास मान लो कि एक बिल्डिंग है जिसमें कि 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं और हम एक ब्लॉक और बनाना चाह रहे हैं। अब 2 के बजाय कितने ब्लॉक हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ना। तो ये जो एक्सटेंशन हो रहा है वो किधर लिखना चाहिए, वो कौन से अकाउंट में जाना चाहिए, तो वो जाना चाहिए बिल्डिंग अकाउंट में, और किसी अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग का ही एक्सटेंशन हो रहा है, एक फिक्स एसेट आपका तैयार हो रहा है। तो द करेक्ट एंट्री शुड बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, पैसे खर्च हुए हैं तो टू कैश, कितना 786 ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट एंट्री। ऑन व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री, तो हमने क्या कर दिया है कि उसको गलती से रिपेयर्स अकाउंट में डाल दिया है। किधर डाल दिया है, रिपेयर्स अकाउंट में। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, है ना, वॉज चार्ज टू रिपेयर्स अकाउंट। अब ये समझना पड़ेगा आपको, ये रिपेयर्स अकाउंट में लिख दिया है गलती से, जबकि कौन से अकाउंट में लिखना था, बिल्डिंग अकाउंट में लिखना था। बिल्डिंग लिखें, फैक्ट्री बिल्डिंग लिखें, फर्क नहीं पड़ता, 786 ठीक है। तो अभी इसको क्या करते हैं, हम रिवर्स करते हैं, तो कैश टू रिपेयर्स, कितना 786 तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कैश कैश कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिपेयर्स, ये आ गया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स। क्लियर है, कीजिए इसको भी खुद से ट्राई कीजिए आप। 161 was spent in repair of machine and is posted in machine account। रिपेयरिंग किया है बेटा, रिपेयरिंग किया है तो आपको रिपेयर, हाँ अगर हमने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी और फिर उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए रिपेयर करा रहे हैं ना, तो फिर उसको हम क्या लिखेंगे, हम उसे अपना मशीन अकाउंट में लिखेंगे। मगर अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी केवल आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो इसलिए रिपेयर अकाउंट में ही जाएगा। रिपेयरिंग टू कैश, कितना 161 एंड व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री इज हमने गलती से मशीन अकाउंट में लिख दिया है, मशीन टू कैश। तो बात समझ में आई, क्या हुआ है कि हमने रिपेयर में लिखने की बजाय मशीन में लिख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब इसको हम रिवर्स करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी कैश टू मशीन, कैश टू मशीन, कितना 161 तो कैश कैश हो जाएगा रिपेयर टू मशीन 161। विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज इज पोस्टेड टू ट्रेवलिंग अकाउंट। विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, तो क्या एंट्री होनी चाहिए, सबसे पहले आप लिखो ड्रॉइंग टू कैश। तो ड्रॉइंग अकाउंट के बजाय कहाँ चला गया, गलती से ट्रैवलिंग अकाउंट में चला गया, तो हमने एंट्री कर दी ट्रैवलिंग टू कैश, कितना 101 इसको रिवर्स करते हैं चलिए, तो कैश टू ट्रैवलिंग, ठीक है 101
कैश कैश कैंसिल हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग टू ट्रैवलिंग। ठीक है। A credit purchase of 123 from below has been recorded in purchase return book. क्रेडिट परचेज ऑफ 123 फ्रॉम बिलो, तो सबसे पहले तो आप करेक्ट एंट्री लिखो। ठीक है, यहाँ पे एंट्री लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे बैठ के अपन बुक्स नहीं बनाएंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्या, बिलो, कितना 123 ये है हमारी करेक्ट एंट्री। मगर हमने उसको क्या रिकॉर्ड कर, कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया। मतलब हमने परचेज रिटर्न की ही जनरल एंट्री पास कर दी, रिकॉर्ड किया है ना। परचेज रिटर्न अकाउंट की बात नहीं कर रहा है, परचेज रिटर्न बुक की बात कर रहा है। मतलब पूरी की पूरी एंट्री हमने किसकी कर दी, अभी परचेज बुक की परचेज की एंट्री करनी थी, हमने परचेज रिटर्न की एंट्री कर दी। और परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है बताएंगे क्या, उसकी एंट्री होती है बिलो टू परचेज रिटर्न 123। ठीक है, इसको चलो मैं रिवर्स करता हूं, तो क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न टू बिलो। ठीक है, 123। अब यहाँ पे क्या करना है देखो, परचेज अकाउंट डेबिट है और कहीं है क्या, नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 123, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 123 और टू बिलो लिखेंगे 246, क्योंकि आपस में क्रेडिट क्रेडिट ऐड हो जाएगा। ठीक है। An amount of rupees 100 due from Nanku which had been written as bad debt was recovered and had been posted to account of Nanku. हम बैड डेट लिख चुके थे और एक दिन आके उसने पैसे हमको दे दिए। बैड डेट लिख चुके थे और वो क्या हो गया, बैड डेट रिकवर हो गया। रिकवर हो गया तो पहले तो मेरे को बताओ कि कैसे लिखना चाहिए इसको। तो हमें लिखना चाहिए कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड। अब कुछ स्टूडेंट्स को तो ये एंट्री नहीं मालूम रहती है, तो उस कारण से भी गलत करते हैं। ठीक है ना, बैड डेट रिकवरी की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, दिस शुड बी द करेक्ट एंट्री। मगर ज्ञान की कमी के चलते अगेन वही कि भाई कौन पैसे दे रहा है, ननकू पैसे दे रहा है, वो हैज बीन पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ ननकू, तो हमने क्या कर दिया, गलती से ननकू के अकाउंट में लिख दिया। ये ज्ञान की कमी है। तो इसको चलिए रिवर्स करते हैं, क्या हो जाएगा, ननकू टू कैश, कितना 100। तो ये कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट कैंसिल हो गया, क्या आया, ननकू टू बैड डेट रिकवर्ड। ये हो गई आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। आई बात समझ में। ठीक है। हाँ चलो, अ चेक ऑफ ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम गोगा वॉज डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर हो गया, किससे मिला था, गोगा से मिला था, और क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर की एंट्री बता सकते हैं क्या, डिसऑनर की एंट्री होती है जिससे पैसे लेने हैं उसका अकाउंट डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, उसका अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो क्या लिखते हैं, बैंक। ये बेटा ये एंट्रीज आपको मालूम होनी चाहिए, ये इसलिए मैंने कहा था कि अगर हमको जनरल एंट्रीज नहीं मालूम है तो रेक्टिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं। अब हमको गोगा को डेबिट करना था, मगर हमने क्या डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। बैंक में कोई गलती नहीं हुई है, कहाँ गलती हुई है, डेबिट में। डेबिट गोगा के डेबिट के बजाय सेल्स रिटर्न के डेबिट में लिख दिया है। ठीक है, इसको रिवर्स करते हैं चलिए, तो क्या हो जाएगा, बैंक टू सेल्स रिटर्न 100। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, बैंक क्रेडिट डेबिट कैंसिल हो गया, बचा क्या, गोगा टू सेल्स रिटर्न। ठीक है, क्लियर है। गुड्स रिटर्न टू मुरारी फॉर ₹1 वॉज पास थ्रू सेल्स बुक। हमने गुड्स रिटर्न किए हैं, तो कौन सा रिटर्न हुआ, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी, परचेज रिटर्न की एंट्री होती है मुरारी टू परचेज रिटर्न 1 दिस इज द करेक्ट एंट्री। मगर हमने उसको क्या यहाँ लिख दिया, सेल्स बुक में, मतलब सेल्स की एंट्री कर दी। सेल्स की एंट्री क्या होती है, मुरारी टू सेल्स 1। अब इसको रिवर्स करते हैं चलिए, तो क्या हो जाएगा, सेल्स टू मुरारी 1। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, मुरारी कैंसिल हो जाएगा, एंट्री क्या बची, सेल्स टू परचेज रिटर्न। ठीक है, क्लियर है। तो चलो इस लेक्चर के लिए इतना ही मेरे ख्याल से काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छे ट्रांजैक्शन, अलग प्रकार के ट्रांजैक्शन भी कवर करेंगे। चलो बाय बाय।